हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, सिचुएशन ये है कि भाई वी हैव बुक्ड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, बी इट द रेसिडेंशियल और कमर्शियल। मतलब हमने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मतलब बुकिंग में, जो हम बोलते हैं बुकिंग में, हमने कोई फ्लैट बुक किया है या फिर कोई शॉप बुक किया है, जो भी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हमने बुक किया है। बट बिफोर कंप्लीशन वो प्रॉपर्टी रेडी होने से पहले हमने उसको बेच दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई बुक द फ्लैट इन अ न्यूली स्टार्टेड साइट कि भाई जो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद उसका पोजीशन मिलना है, आज मैंने बुक कर दिया और मैंने बुकिंग अमाउंट दे दिया। और बिफोर कंप्लीशन मतलब 4 साल के बाद जब वो कंप्लीशन होना था, वो ओसी आना था, उसके पहले ही मैंने उसको सेल कर दिया। तो हाउ विल बी द टैक्सेशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई उसका टैक्सेशन कैसे होगा। तो ये है कि भाई हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है वो किस में फॉल होगा, उसके ऊपर जो गेन हुआ है वो किस में फॉल होगा। से आई बुक द फ्लैट फॉर 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ के लिए मैंने बुक कर दिया है और मैंने वो कंप्लीशन के पहले पहले, अब 3-4 साल हो गए हैं, तो कंप्लीशन के पहले पहले उसको 2 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। 2 करोड़ में बुक किया था, 2 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। अप्रिसिएशन आई गॉट 50 लाख रुपीज। तो ये जो है 50 लाख रुपीज है किस हेड के अंडर में टैक्स होगा? तो दैट विल बी अंडर कैपिटल गेन्स, बिकॉज कैपिटल एसेट का डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड और राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ए कैपिटल एसेट। प्रॉपर्टी में हमारे पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी है क्या? नहीं है। तो राइट इन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज माय कैपिटल एसेट। तो मेरी कैपिटल एसेट क्या है? राइट इन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी एसेट कोई फ्लैट है क्या? कि भाई जो मैंने बुक किया है वो फ्लैट है क्या? तो अभी तो है ही नहीं, वो इनविजिबल है, अभी तो वो हवा में है। देयर इज नथिंग, अभी तो बस साइट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, अभी तो बस प्लिंथ का काम शुरू हुआ है और तब मैंने बुकिंग किया है। और जब तक मैं उसको बेचने जा रहा हूं तब तक मान लीजिए 30 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो 30 में से सिर्फ 10 फ्लोर तक ही हमारा कंस्ट्रक्शन आया है और मेरा फ्लैट है 20th फ्लोर पे, 20वें फ्लोर पे है और 10 फ्लोर तक ही इनका कंस्ट्रक्शन आया है। तो मैंने अगर इसको 2 साल में बेचने का डिसाइड किया तो मेरे पास में मेरा फ्लैट भी नहीं है। तो व्हाट आई एम सेलिंग इज द राइट इन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो मुझे वो फ्लैट लेने के लिए जो राइट मिला है, द वॉट एवर राइट आई गॉट टू परचेज दैट फ्लैट, वो मैं बेच रहा हूं एंड दैट इज माई कैपिटल एसेट। तो मतलब मेरी कैपिटल एसेट क्या है? राइट इन दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज माई फ्लैट। फ्लैट में जो राइट है, फ्लैट परचेस करने का जो राइट है, वो मेरा कैपिटल एसेट है। इसके ऊपर कि भाई ये राइट इन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी है एंड नॉट इन अ फ्लैट, मतलब ये प्रॉपर फ्लैट में राइट नहीं है, फ्लैट परचेस करने का राइट है। इसके ऊपर कुछ जजमेंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि भाई 2 जजमेंट्स है उसमें तो नंबर ऑफ जजमेंट्स है, पर हमने 2 कोट किए हैं यहां पर। तो ये जजमेंट ये बता रहे हैं कि भाई राइट इन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज माय कैपिटल एसेट। तो इसके बेसिस पे ये कैपिटल एसेट प्रूव हो रहा है। अब ये राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये मैं राइट बेच रहा हूं, तो इसमें कैपिटल गेन टैक्सेशन कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैसे आएगा? तो ये होगा हमारा डिपेंडिंग ऑन द माय होल्डिंग पीरियड, ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। तो इसके लिए पीरियड कौन सा आएगा? 24 मंथ्स का पीरियड आएगा। अगर मैं 24 मंथ्स में बेच रहा हूं तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। 24 मंथ से ज्यादा में बेच रहा हूं तो ये होगा लॉन्ग टर्म। अदर एसेट के जैसा मेरा इसका ट्रीटमेंट होगा। तो मेरे ट्रीटमेंट के लिए अगर मैंने 1 अप्रैल 2023 में मैंने कोई फ्लैट बुक किया है और वो 1 अप्रैल 2025 में, मतलब 1 अप्रैल के बाद, 2025 के बाद, मतलब 24 मंथ्स के बाद अगर मैं उसको बेच रहा हूं, इवन दो माय पोजीशन इज ऑन 27, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड पोजीशन डेट 27 है, 1 अप्रैल 27 है, पर मैंने 2 साल होल्ड किया है वो राइट, और उस राइट को मैंने अप्रैल 25 में बेच दिया है, तो मेरे लिए ये मोर देन 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड हो गया। तो मोर देन 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड हो गया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन का टैक्सेशन अकॉर्डिंगली आएगा 12.5% से, जो भी मुझे आना है उसके अकॉर्डिंगली मेरा 12.5% से आएगा, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट 12.5%। अगर नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, अगर बिलो है तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, और शॉर्ट टर्म का टैक्सेशन रेगुलर स्लैब रेट से आएगा। रेगुलर स्लैब रेट से मेरा शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन आएगा। इसके ऊपर भी जजमेंट्स है। इसके ऊपर भी जो जजमेंट्स है आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि भाई अनिला बेन और राजेश्वरी, ये दोनों जजमेंट हमने यहाँ पर कोट किए हैं। वैसे तो और भी जजमेंट्स हो सकते हैं, हमने बस रिलेवेंट 2 जजमेंट यहाँ पर कोट किए हैं कि भाई जिसमें ये फैक्ट प्रूव किया है कि भाई ये कैपिटल गेन जब हम इनकर कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कब होगा और लॉन्ग टर्म कब होगा। फिर
इसका मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। परचेस प्राइस लगेगी, सेल प्राइस तो है मेरे पास 2.5 करोड़ में मैंने बेचा है, तो ये 2 करोड़ जो है ये कैसे डिफाइन होगा। तो क्योंकि मैंने बुकिंग किया 1 अप्रैल 2023 में, 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट दिया, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया और स्लैब वाइज पैसा जाना है। तो स्लैब वाइज जाने में मेरा अभी तो 10वें स्लैब तक ही ये हुआ है और मैंने उसमें से मान लीजिए 70 लाख ही दिए हैं, सिर्फ 70 लाख दिए हैं मैंने तो बाकी अमाउंट भी दी नहीं है। तो और वो भी टेन्योर में दिए हैं मैंने, अलग अलग टाइम पे दिए हैं। तो फिर मेरा कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आएगा वो मेरा बुकिंग अमाउंट प्लस पूरे मेरे इंस्टॉलमेंट्स आएंगे। वो मैंने बाय कितने में किया है वो मेरा पूरा आएगा, इवन दो आई हैवंट पेड फुल अमाउंट, और मैंने वो उस समय में पूरा नहीं बेचा है, तो भी मेरे लिए जो है कैपिटल गेन मैंने मान लो 70 लाख दिया है, तो 70 लाख का मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, इवन दो इट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। क्योंकि इंस्टॉलमेंट के लिए अगर मैंने बुकिंग लिया है, डे 1 को बुकिंग लिया 1 अप्रैल को, उसके बाद में मैंने हर 3 महीने में इंस्टॉलमेंट पे किया, तो ये क्या हर 3 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है ये क्या ट्रीट होगा, ये ट्रीट होगा मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के डेफिनेशन में ये फॉल ही नहीं होगा, क्योंकि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है मेरे प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी ही नहीं है मेरे पास। इनफैक्ट मेरे पास में तो सिर्फ राइट है, और राइट मुझे उस दिन मिला है जिस दिन मैंने बुकिंग किया है। तो मतलब उस बुकिंग के टाइम पे जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने जितना अमाउंट दिया है प्लस मेरे इंस्टॉलमेंट, ये सब मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। अब मैं दूसरे किसी को सेल कर रहा हूं, इवन दो मैं 2 करोड़ का प्रॉपर्टी मैंने 2.5 करोड़ में बेचा है, पर मैंने 2 करोड़ दिए है क्या, नहीं दिए, आई हैव पेड ओनली 70। अब मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पे 50 लाख, तो मैं सामने वाला मुझे कितना देगा 120 देगा, मतलब मेरा 70 ऑलरेडी पेड और प्लस प्रॉफिट का ये देगा मुझे 120। तो ये मेरा 50 लाख जो है ये कैपिटल गेन में आएगा, डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इस तरह से मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 70 लाख, और मेरा जो सेलिंग प्राइस हो गया 120 लाख, और बाकी वो उसके लिए अब वो उसका 2.5 करोड़ में उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा नए ओनर का। तो इस तरह से मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये हो गया। अब मेरा अलॉटमेंट का डेट जो है, अलॉटमेंट का डेट वो मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन काउंट होगा, कि भाई आज मैंने भले ही बोल दिया, हमने इंटरनली डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ आई विल पे, और मैंने 1 लाख दे भी दिया उनको, पर क्या उस दिन मेरा राइट डिफाइन हुआ नहीं, जब तक कि उनको प्लान सैंक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जब तक वो फ्लैट नंबर का अलॉटमेंट लेटर नहीं देगा, मतलब एग्रीमेंट टू सेल बोल सकते हैं हम उसको, कि भाई ये फ्लैट आपको अलॉट हो रहा है, और वो सारे कंडीशन के साथ जो एग्रीमेंट टू सेल है या कोई अलॉटमेंट का लेटर है कि भाई हाँ ये फ्लैट नंबर आपको अलॉट हो रहा है, तो वो डेट जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साइट शुरू हो गया, हमने बुकिंग अमाउंट दे दिया, बट उसका जब सैंक्शन होता है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद फ्लैट नंबर डिफाइन होता है, फ्लैट डिसाइड होता है, और उसके बाद मुझे अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो वो अलॉटमेंट लेटर का जो डेट है दैट विल बी माय डेट ऑफ परचेस। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को साइट शुरू हुआ, पर उसका कंप्लीशन आते आते, मतलब कंप्लीशन इन द सेंस बिल्डिंग परमिशन आते आते उसको अगर अप्रैल से लेकर जून हो गया, और 1 जून को उसने मुझे अलॉटमेंट लेटर दिया, तो 1 जून विल बी माय एक्विजिशन डेट, मतलब परचेस की डेट हो गया, और वहां से मुझे 2 इयर्स काउंट करना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए, 24 मंथ्स के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए मुझे उस डेट से कैलकुलेट करना है, ना कि जब मैंने 1 लाख दिया, क्योंकि उस दिन पे मेरा राइट क्रिएट होने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। अगर उस समय में भी अगर मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, अलॉटमेंट का कुछ प्रूफ है, तो दैट कैन ऑल्सो बी आर्ग्यूड, वो कोर्ट में आर्ग्यू हो सकता है। अगर हमारे पास में ये छोड़ के भी कोई इंसिडेंस है, कोई घटना है कि भाई जहां पर हम उसको अलॉटमेंट की डेट ले सकते हैं या डेट ऑफ एक्विजिशन काउंट करना है, तो वो भी हो सकता है। फिर दोस्तों ये जो मेरा कैपिटल गेन होगा, मान लीजिए अगर लॉन्ग टर्म हो गया कि भाई अभी मैंने 1 जून को मेरा अलॉटमेंट लेटर आया और मैंने यहाँ पे जुलाई में बेच दिया, तो जुलाई में बेचा है तो मतलब मोर देन 24 मंथ्स हो गया, मेरा 50 लाख का गेन हो गया। तो अब मुझे अगर ये कैपिटल गेन बचाना है, तो डू आई हैव एनी एग्जम्पशन? जैसे मैं फ्लैट बेचता हूँ तो नया फ्लैट खरीदने का ऑप्शन होता है, मैं अदर देन कोई फ्लैट बेचता हूँ तो मेरे पास में भी फ्लैट खरीदने का ऑप्शन होता है, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर देयर, 54F के कंडीशन है। तो क्या इसमें भी मिलेंगे? हाँ डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में मुझे 54F मिल सकता है। भले ही अगर ये यहाँ पे मुझे ये ध्यान रखना है कि भाई ये राइट इन अ फ्लैट है,
रेसिडेंशियल फ्लैट है, पर ये फ्लैट है क्या? नहीं है। ये राइट इन अ फ्लैट होने से इट विल नॉट बी 54, इट विल बी 54F, क्योंकि ये अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रीट होगी, क्योंकि ये सिर्फ राइट बेच रहे हैं हम। भले ही राइट हमारे फ्लैट के रिलेटेड है, पर फ्लैट अभी तो है नहीं एग्जिस्टेंस में, तो उसको कैसे बेचेंगे हम? तो इसीलिए ये हमारे लिए सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं होगा, सेल ऑफ राइट इन अ रेसिडेंशियल फ्लैट है, इसलिए ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी आएगा। अदर देन हाउस प्रॉपर्टी मतलब अदर कैपिटल असेट में आएगा। तो इससे मुझे नया फ्लैट खरीदने में मुझे कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा, पर इसमें प्रॉब्लम कहां पर है कि भी अगर मैं फ्लैट को बेच के फ्लैट खरीदता हूं तो मुझे सिर्फ गेन इन्वेस्ट करना होता है, मतलब 50 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर क्योंकि मैंने फ्लैट नहीं बेचा है, राइट इन अ फ्लैट बेचा है, तो मुझे अब पूरा 120 इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू सेव टैक्स ऑन 50 लाख। हमको ध्यान में आ रहा है कि भी अगर फ्लैट बेच के अगर फ्लैट खरीदता हूं तो मुझे सिर्फ गेन इन्वेस्ट करना होता है, दैट इज सेक्शन 54। पर अगर मेरा अदर देन फ्लैट है, अगर मैंने अदर देन फ्लैट कोई अदर प्रॉपर्टी बेची है, तो उसका कैपिटल गेन का टैक्स बचाने के लिए मुझे टोटल सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। मतलब 70 लाख तो मेरी परचेस प्राइस थी, 50 लाख मेरा गेन था, तो टोटल 120 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू सेव द टैक्स ऑन माय कैपिटल गेन ऑफ 50 लाख रुपीस। तो ये 50 लाख पे, तो ये डिफरेंस है कि भाई सेल हाउस प्रॉपर्टी का होता है या अदर देन हाउस प्रॉपर्टी का होता है। यहां पर भले ही रेसिडेंशियल यूनिट के बाय करने का राइट है, फिर भी ये रेसिडेंशियल यूनिट नहीं है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो 54F में हमको बेनिफिट मिल सकता है। तो होप दोस्तों आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल करने पर कैसा टैक्सेशन होता है, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, और इसके रिलेटेड कुछ जजमेंट समझ में आए होंगे। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल हमको लिखिए, हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू दोस्तों।